There is no central. In 2011, somebody took it down. Bitcoin is very peaceful. Good morning, good evening, good afternoon. Real Bitcoin's here to stay, and you need to be a part of it. चोरी आपके साथ रोज चोरी हो रही है। सोच के देखिए इसके बारे में। आपके जेब से कोई पैसे चुरा रहा है जब आप सोते हैं, जब आप इस वक्त बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, जब आप काम पे जाते हैं, जब आप अपने टैक्स भर रहे होते हैं, जब आप अपना घर का मॉर्गेज दे रहे होते हैं, कोई आपके पैसे चुरा रहा होता है। अब आप उनसे पूछ रहे होंगे, यार ये कैसे संभव है? तुम शायद कुछ भी बात कर रहे हो और आप में से कुछ लोग ऐसे बोल रहे कि हाँ ठीक है, हो रहा है तो क्या, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैसे हो रहा है। मैं आज आपको समझाऊंगा कि कैसे आपके पैसों को चुराया जा रहा है और कैसे आप इससे बच सकते हैं बिटकॉइन को खरीद के, और क्यों बिटकॉइन दुनिया में पैसा बनेगा, या मैं ये कहूँ कि पैसे को रिप्लेस कर देगा। तो आज के तारीख में जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा प्रिंट होता है, मतलब भर भर के इस वक्त पैसे को प्रिंट किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि पैसे की वैल्यू घटती जा रही है। आपको ये नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, आपको ये नहीं पता है कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है, लेकिन आपको ये पता है कि हो रहा है। तो ये पैसा तब प्रिंट होता है इतना ज़्यादा जब आपकी जो सरकार है वो कर्जों में चली जाती है, जब आपकी म्युनिसिपालिटी कर्जों में चली जाती है, जब आपकी राज्य की जो सरकार है वो जब कर्जों में आ जाती है, तब वो और ज्यादा पैसे को प्रिंट करना शुरू करते हैं। कोई भी जब कर्जों में चला जाता है तो वो लोग और ज्यादा पैसों को प्रिंट करना शुरू करते हैं। अगर आप कल को ये फैसला करते हैं कि आपको जाकर एक घर खरीदना है तो आपने पैसे बना दिए हैं, और अगर आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो आपने पैसे क्रिएट कर दिए हैं। अगर आप एक बैंक के पास जाते हैं और उनसे पैसे उधार लेते हैं और उनसे कर्ज लेते हैं, होम लोन लेते हैं, घर खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं या फिर कार खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं, जो काफी सारे लोग करते हैं, तो जो पैसा आता है वो कर्जों से ही आता है। पर यहाँ पर जो एक बहुत ही भयंकर चीज हो रही है वो ये है कि सिर्फ प्रिंसिपल क्रिएट हो रहा है, जो आप ब्याज भर रहे हैं वो ब्याज जो है वो कहीं है ही नहीं, वो बनता ही नहीं है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। अगर सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट बन रहा है तो जो ब्याज आपको भरना है वो ब्याज आप कैसे भरेंगे? वो तो है ही नहीं आपके पास, वो तो कहीं पे बन ही नहीं रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ ऑन पेपर है, असली वैल्यू कहीं नहीं बन रही है। तो ऐसे में अगर आपको अपने ब्याज को भरना है तो उसे बैलेंस करने के लिए किसी और इंसान को कर्ज में जाना पड़ेगा। अगर आपको अपना कर्ज चुकाना है तो उसे बैलेंस करने के लिए सिस्टम में कहीं किसी और को कर्जे में जाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ यही एक तरीका है जिससे जो पैसे आप बैंक को देने वाले हैं, जितना आपने बैंक से उधार लिया है उतना अगर आपको वापस देना है, वो और उसका ब्याज सिर्फ इसी तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है जिससे ये सारा पैसा असलियत में एग्जिस्ट करे। मैं इसे थोड़ा और क्लियर बनाता हूँ आपके लिए। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अर्ज कीजिए कि आप एक टापू पे हैं, एक आइलैंड पे हैं, और इस टापू पे कोई भी पैसा नहीं है, किसी भी तरीके का कुछ भी पैसा नहीं है इस टापू पे, और आपसे कोई कहता है कि मैं इस टापू पर एक कुछ पैसे प्रिंट करूंगा और उस पैसे को लेकर तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ की चीजें खरीदने के लिए। और फिर आप पूछते हैं कि ठीक है, बदले में तुम क्या लोगे? तो सामने वाले आपसे कहते हैं, जो पैसे बना के दे रहे हैं आपको, वो आपसे कहेंगे कि अर्ज करते हैं कि ये जो पैसे बन रहे हैं उसका नाम है डॉलर, तो मैं आपको $100 दूंगा, लेकिन बदले में अगले महीने $110 मुझे वापस देने पड़ेंगे। और आप कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, $10 ही तो है। और फिर वो एक $100 आपको प्रिंट करके दे देते हैं। पर फिर आपको पता चलेगा कि इस आइलैंड पे ये $100 प्रिंट होने के पहले तो पैसा था ही नहीं, तो इस आइलैंड पर सिर्फ और सिर्फ $100 ही तो हैं। तो $10 जो एक्स्ट्रा $10 मुझे इन्हें देने हैं, ये $10 कहाँ से आएंगे? तो इसका मतलब है कि अगर आप उन पैसों को बैंक को देना चाहते हैं तो किसी और को कर्जे में जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि $10 अब आपको देने हैं, राइट? तो किसी और को बैंक से या इस इंसान से जिसने पैसे बनाए उससे कुछ पैसे लेने पड़ेंगे, फिर आपको उससे पैसे लेने पड़ेंगे, और फिर आप उन पैसों को बैंक को वापस दे सकते हैं, अपने $10 दे सकते हैं। लेकिन जिससे आपने ये पैसे लिए वो इंसान अभी भी कर्जों में है। तो कितना भी कुछ भी हो जाए, कितने भी डॉलर प्रिंट हो जाए, कोई ना कोई कर्ज में होगा ही, और ये कर्ज जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जो डेब्ट है ये बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम में पैसों से ज्यादा कर्जा होगा हमेशा के लिए। इसीलिए आप देखते हैं कि जितनी भी सरकारें हैं वो
हमेशा और पैसों को बोरो करती रहती हैं, उधार लेती रहती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो पूरी की पूरी इकोनॉमी ही कोलैप्स हो जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देखनी पड़ती है कर्जों में। अगर हम कर्जे नहीं लेते रहेंगे तो ये जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा पैसा है, ये कोलैप्स हो जाएगा अपने आप में, मतलब खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा पूरा पैसा, क्योंकि वैल्यू बचेगी ही नहीं पैसे की। लेकिन ये चीज करना नामुमकिन है, क्योंकि कभी ना कभी तो ये फेल होगा। ये सिस्टम जो है ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिस्टम है। कभी ना कभी ये कर्जों वाला सिस्टम जो है, कभी ना कभी ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कोई कर्ज देने के लिए बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये समय है जहां हमें अपने फाइनेंसेस को सही करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब वापस आते हैं चोरी की बात पर, जो मैं बता रहा था आपको पहले कि जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, तो आपको उस पर ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। तो आपको बैंक को ज्यादा पैसा वापस देना पड़ता है एक अमीर आदमी से। अगर एक अमीर आदमी, बहुत ज्यादा अमीर आदमी है, अगर वो जाकर किसी बैंक से लोन लेगा तो वो बहुत सस्ते में उस लोन को ले सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हम माइकल सेलर की बात करें, माइकल सेलर 0% के ब्याज पे, मतलब उसको कुछ ब्याज नहीं देना पड़ता है, 0% के ब्याज पे वो बैंक से पैसा उठा सकता है और उसे चाहे तो कहीं भी डाल सकता है, बिटकॉइन में डाल सकता है। और ऐसे ही और भी बहुत सारे रईस अमीर लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते। और ये जो है ये एक तरीके से चोरी ही है, क्योंकि उनको ये पैसा फ्री में मिल रहा है और आपको नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और ये लोग जब इस पैसे को इस्तेमाल करते हैं बिटकॉइन खरीदने के लिए, तो प्राइसेस ऊपर जाती हैं। बिटकॉइन क्या, कुछ भी खरीदते हैं तो प्राइस ऊपर जाती है, लेकिन उस प्राइस के ऊपर जाने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इन्हें फ्री में पैसा मिल रहा है बैंकों से, और अगर वो चाहें तो और पैसा प्रिंट कर सकते हैं, इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की एक बहुत ही बुरी चीज है, क्योंकि आप अपने पैसे के लिए काम कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ चीजें और बुरी हो जाती है, मैं बताता हूँ कैसे। तो आप में से कोई भी अगर किसी बैंक में जाता है और पैसे उठाता है किसी भी कितने भी टके के ब्याज पे, तो आप यही सोच के उठाते हैं पैसों को कि हाँ यार, मतलब मैं इसे भर पाऊंगा आगे चल के, कि इतनी मेरी सैलरी है, मैं इसे भर पाऊंगा, तभी मैं इतना लोन ले रहा हूँ। तो आप एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से बैंक से लोन लेते हैं, आप सिर्फ उतना ही लेते हैं जितना आप भर सकते हैं। लेकिन जब आप बैंक से पैसे लेते हैं तो वो सबसे बुरी चीज़ है जो आप अपने साथ कर रहे हैं। तो क्यों है ऐसा? तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता है कि पैसा जो है वो ऐसे ही बन जा रहा है, मतलब आपको इसके लिए कुछ देना नहीं पड़ा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बस एक परसीव्ड वैल्यू है, उसके पीछे कुछ नहीं है, वो गोल्ड नहीं है, सिल्वर नहीं है, पैसा बस ऐसे ही है, पेपर है वो सिर्फ। तो अब आपने क्या किया है कि आपने बैंक को कुछ दिया नहीं है इसके लिए, आपने और कस्टमर्स ला कर नहीं दिया, आपने कुछ नहीं दिया, पर बैंक आपको फिर भी पैसा दे रही है। तो इसका क्या मतलब होता है कि आप अब बैंक के गुलाम बन गए हैं। तो आप कहेंगे कि अरे नहीं डाविंची, मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं ये 30 साल का मॉर्टगेज भर दूंगा, अभी भर दूंगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं है इसमें कुछ। पर दोस्तों, यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को भूल रहे हैं, और मैं एक बहुत बड़ी चीज़ आपको दिखाऊंगा जिस पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आपको ये बात तो पता ही होगी कि जब आप मॉर्टगेज लेते हैं कुछ सालों की, तो उसमें जो ब्याज होता है वो सबसे ज्यादा शुरुआत में होता है और वो घटता जाता है समय के साथ। मतलब सबसे ज्यादा ब्याज आप शुरू में भरेंगे, शुरू के सालों में, और सबसे कम ब्याज आप मॉर्टगेज के खत्म होने के समय भरोगे। जब वो 30 साल का समय खत्म होगा तब आप सबसे कम ब्याज भरोगे। और आप कहेंगे कि हाँ ये तो ठीक है, ये तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, जो पैसे आप कमा रहे हैं उसकी वैल्यू आज के समय में ज्यादा है और भविष्य में उसकी वैल्यू घटेगी। तो सोचिए इसके बारे में। आप ये कहेंगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है? तो इंसान जो है वो नई नई चीजें बनाता रहता है, नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता रहता है। तो जो चीजें आज के समय में आप करते हैं, हो सकता है कि भविष्य में उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो नौकरी आज आप करते हैं, उस नौकरी की हो सकता है भविष्य में ज़रूरत नहीं हो। कोई रोबोट या कोई मशीन या कोई ऐप आपकी नौकरी खा जाए, मतलब आपकी नौकरी को या आपको रिप्लेस कर दे। ये हमने होते हुए देखा है, हमेशा से होते हुए देखा है, भविष्य में भी ये होगा। तो इसकी वजह से जो आपके काम की वैल्यू आज है वो भविष्य में नहीं हो सकती, वो भविष्य में उतनी ही नहीं रहेगी। पर यार अब आप कहेंगे कि डाविंची, मेरी सैलरी तो साल भर साल बढ़ती जाती है। जी हाँ,
आपकी सैलरी बढ़ रही है, नंबर उसका बढ़ रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सही में उस सैलरी जो आपकी बढ़ रही है उस करेंसी की वैल्यू है? हाँ, आपकी सैलरी बढ़ तो रही है लेकिन उतनी जल्दी नहीं बढ़ी है जितना जल्दी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जैसे पिछले साल जो इन्फ्लेशन था वो 7.5% पे था, 7.5% से ऊपर गया, तो क्या आपकी सैलरी भी 7.5% से ऊपर गई? शायद से नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल था ये समझाने के लिए कि आपके जो काम की वैल्यू है, जो आपके पैसों की वैल्यू है, वो आज सबसे ज़्यादा है, भविष्य में इसकी वैल्यू घटने वाली है। और इसी की वजह से दोस्तों हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को ख़त्म होना पड़ेगा और इससे रिप्लेस होना पड़ेगा बिटकॉइन से, जो एक बहुत ही ऑनेस्ट चीज़ है और काफ़ी फेयर सिस्टम है। और मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ दोस्तों, मुझे विश्वास है कि बिटकॉइन बदलेगा पूरी दुनिया को, बिटकॉइन रिप्लेस करेगा आने वाले फाइनेंशियल सिस्टम को, और फिर ये जो चोरी हो रही है आपके साथ दोस्तों, ये चोरी बंद हो जाएगी। और इसीलिए दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि और लोग बिटकॉइन में आ रहे हैं और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो बिटकॉइन है वो असली पैसा है। और अगर आप अपने बिटकॉइन को अपने बैंक में रखते हैं, अपने वॉलेट में रखते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है वो साल बर साल बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं आपके बाकी पैसों की तरह। डॉलर्स ऐसा नहीं करेंगे आपके साथ, डॉलर की वैल्यू घटेगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रिंट हो रहे हैं और उसकी वैल्यू ही नहीं है, वो सिर्फ पेपर है दोस्तों। और इसी की वजह से मैं हर वीडियो के अंत में कहता हूँ कि बिटकॉइन असली है, बिटकॉइन यहाँ रहने के लिए आया है और आपको इसका हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।